अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.1 है। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 2.1 सेकंड चैप्टर हमारा एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन जो पार्ट्स दिए हैं इनका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो x स्क्वायर के साथ है 2, ये a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है माइनस 1। तो स्टूडेंट हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। b की क्या वैल्यू है 3, तो b की जगह लगा लें 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लगाएंगे 2 और c की जगह माइनस 1। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। 3 का स्क्वायर लें कैलकुलेटर में तो 9 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 2 का 8 और 8 1 का 8, 9 में 8 जमा कर दें तो कितना आता है 17। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिमिनेंट आ गया है कितना 17। अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखें क्या है, 6x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेना है। तो सबसे पहले a की क्या वैल्यू है 6, b की क्या वैल्यू है माइनस 8 और c की क्या वैल्यू है 3। ये ना हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, यहां देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, तो a की वैल्यू क्या होगी 6। और फिर है bx, तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 8, वहां पे x का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू माइनस 8 और कांस्टेंट c की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आ गई है 6, b की क्या वैल्यू है माइनस 8 और c की क्या वैल्यू है 3। तो फार्मूला लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू लगाएं माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू 3। तो ये पावर 2 है, पावर इवन है। कैलकुलेटर में माइनस 8 का स्क्वायर दबाए ना तो प्लस 64 आएगा। ये माइनस 4 6 का और 3 का, 4 को 6 से और 3 से करें ना मल्टीप्लाई, 4 6 का 24 और 24 को 3 से करें तो 72। अब 64 में से 72 को माइनस करें तो कितना आता है माइनस 8। ये सेकंड पार्ट का क्या आंसर आ गया है माइनस 8। ये सेकंड पार्ट का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया है माइनस 8। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। थर्ड पार्ट देखें क्या है, 9x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a की क्या वैल्यू है 9, a की क्या वैल्यू है 9, b की क्या है माइनस 30 और c की क्या है 25। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं a b और c की। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की क्या वैल्यू है माइनस 30, तो माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4, a की क्या वैल्यू है 9 और c की 25। तो इसको कैलकुलेटर में करें प्रेस, माइनस 30 का स्क्वायर लें, पावर इवन है माइनस कैंसिल, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 माइनस 4 को 9 से और 25 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 4 को 9 से करें और फिर 25 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी कितना आएगा 900। अब 900 में से 900 को माइनस करें तो कितना आएगा 0। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया है 0, जो कुछ ने कहा था फाइंड करें। नेक्स्ट इसी का 4 वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 वाला पार्ट है। 4x का स्क्वायर माइनस 7x
-2 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है 4, बी की क्या आ गई है -7 और सी की क्या आई है -2। तो फार्मूला लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। बी की क्या वैल्यू -7 का स्क्र -4, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -2। सॉल्व करें, -7 का स्क्र लेना, -7 का स्क्र तो 49 आएगा प्लस का, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 4 का 16 और 16 को 2 से करें मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 32। अब 49 में 32 जमा करें तो कितना आ गया है 81। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना ये कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 वो देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। स्टूडेंट हमने नेचर ऑफ रूट जो है ना वो फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ द रूट्स, ये हमने फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले आपको नेचर ऑफ रूट्स का पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स कितनी है। तो स्टूडेंट वो 4 है। नेचर ऑफ रूट्स कितनी है? 4 है। जो फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स है, या आप आगे पीछे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव, तो इमेजिनरी होता है। सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए 0 तो रैशनल एंड इक्वल होता है। थर्ड, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर क्या होता है? रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो फिर क्या होगा? इरेशनल एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट ये नेचर ऑफ रूट्स जरा सुन लें। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? पहली नेचर ऑफ रूट्स सुने क्या है। फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाए लेस देन 0 आ जाए। क्या आ जाए? लेस देन 0 आ जाए। अगर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? इमेजिनरी। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? इमेजिनरी। इमेजिनरी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किस में आ जाए? नेगेटिव आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? इमेजिनरी। सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए 4ac, 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाए? 0, मतलब 0 सिफर आए, डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर क्या आ जाए? सिफर, तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? फिर नेचर ऑफ रूट्स होगी रैशनल। क्या होगी? रैशनल एंड इक्वल। ये है पहली। क्या है? अगर डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? इमेजिनरी। दूसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर क्या आ जाए? 0, सिफर आ जाए, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? रैशनल एंड अनइक्वल। थर्ड है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, अगर डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर ग्रेटर देन 0 आए बट लेकिन वो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 से बड़ा हो, बट क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? फिर क्या होगी? रैशनल, रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। फोर्थ वाली है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी?
फिर क्या होगी इरेशनल, क्या होगी इरेशनल एंड अनइक्वल। स्टूडेंट अगर परफेक्ट स्केयर आया, परफेक्ट स्केयर क्या होता है, मतलब ये परफेक्ट स्केयर क्या होता है, 49 परफेक्ट स्केयर है किसका 7 का, फिर 9 परफेक्ट स्केयर है किसका 3 का, फिर 81 परफेक्ट स्केयर है किसका 9 का। अगर इस तरह का आंसर आए परफेक्ट स्केयर आ जाए तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर परफेक्ट स्केयर ना आए, परफेक्ट स्केयर ना आए क्या है 2 परफेक्ट स्केयर नहीं है किसी का भी, फिर 5, फिर 10, फिर इसके अलावा आप लिख ले 115, 150, ये सारे परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट्स 4 है। अगर आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी, अगर सिफर आएगा तो रैशनल एंड इक्वल, और अगर परफेक्ट स्केयर आएगा तो रैशनल एंड इक्वल, और अगर परफेक्ट स्केयर नहीं आएगा तो फिर इरेशनल एंड अनइक्वल। आई होप कि आपको इन नेचर ऑफ रूट्स की समझ आ गई है। चलिए करते हैं तो मजीद इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाती है। तो इसी का देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। तो स्टूडेंट उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स का स्केयर -23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है 1, बी की क्या है -13 और सी की क्या है 120। तो फार्मूला लगाएंगे इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, बी स्केयर -4ac इज इक्वल बी स्केयर -4ac। तो बी की क्या वैल्यू है -23 का स्केयर -4, और ए की क्या वैल्यू है 1 और सी की क्या वैल्यू है 120। तो ये -23 का स्केयर दबाएं तो 529 आएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 4 1 का 4 और 4 को करें 120 से मल्टीप्लाई तो 480, इसमें से इसको माइनस करें तो 49। तो स्टूडेंट ये 49 जो है ना ये परफेक्ट स्केयर है किसका 7 का। हम 49 की जगह क्या लिख सकते हैं 7 का स्केयर। तो ये कौन सी नेचर ऑफ रूट्स हुई बताया है परफेक्ट स्केयर में, क्या होगी रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल होगी। अब इसका ना हमने रिजल्ट जो है वेरीफाई करना है। तो रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर -4ac ओवर 2a। तो ये हम पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। माइनस एज इट बी की क्या वैल्यू थी ऊपर हमारे पास -23, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -23 का स्केयर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह क्या आ जाएगा 120 ओवर 2 और ए की जगह 1। ये एक्स एज इट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 23 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट -23 का स्केयर दबाएं तो 529 माइनस 4 को 1 से और 120 से करें मल्टीप्लाई तो 480, ये ओवर 2 1 का 2, 23 एज इट प्लस माइनस 529 में से 480 को माइनस करें तो 49, ये 23 एज इट प्लस माइनस 49 का अंडर रूट कितना होता है 7। अब x को x इज इक्वल टू ये 23 और 7 को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो 23 में 7 जमा करें तो 30 ओवर 2, x इज इक्वल 23 में से 7 निकाल लें तो 16 ओवर 2 आ जाएगा। और ये क्या बनेगा 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 15 और 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये कंप्लीट है। नेक्स्ट इसी का देखें सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास 2x का स्केयर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई है 2, b की क्या आ गई है 3 और c की क्या आई है 7। तो फार्मूला लगाएं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर -4ac, b की वैल्यू 3 तो 3 का स्केयर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7, 3 का स्केयर दबाएं 9 -4 2 का 8 8 7 का 56। तो स्टूडेंट 9 में से 56 को निकाल दें तो -47। तो पहली नेचर ऑफ रूट्स बताई थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाए नेगेटिव, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी इमेजिनरी, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी इमेजिनरी। अब इसका हमने रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करना है रिजल्ट। तो रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें आता है क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2 ए माइनस एज इट बी की जगह पे 3 प्लस माइनस बी की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2 और c की जगह 7 ओवर 2 2 का 4 हो जाएगा। ये माइनस 3 एज इट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 का 8 8 7 का 56 9 में से 56 निकाले तो माइनस 47 ओवर 4। स्टूडेंट ये आगे से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब इसी का देखें ना क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आ गया है, थर्ड पार्ट देखिए वो है 16x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ए की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 16, बी की क्या आ गई है माइनस 24 और सी की क्या आ गई है 9। तो फार्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस b की जगह पे b की क्या वैल्यू है माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या लगाएंगे 16 और c की जगह पे 9। तो स्टूडेंट पावर इवन है माइनस कैंसिल 24 का स्क्वायर दबाएं तो 576 माइनस 4 को 16 और 9 से करें मल्टीप्लाई, इन तीनों को करें ना मल्टीप्लाई तो वो भी कितना आएगा 576। तो इसमें से इसको निकाल दें 576 में से 576 को 0। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, ने 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आए तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, रैशनल एंड इक्वल। याद रखें नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, रैशनल एंड इक्वल। तो स्टूडेंट इसको हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब माइनस एज इट बी की क्या वैल्यू थी हमारे पास 24 माइनस 24 प्लस माइनस बी की जगह पे माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 16 और c की जगह 9 ओवर 2a की जगह 16। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4 को 16 और 9 से मल्टीप्लाई करें तो 576 24 एज इट प्लस माइनस में से इसको निकालें 576 में से 576 को 0 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। उसमें 24 ओवर 32 बच गया, तो 24 को 32 पे डिवाइड करें तो 3 ओवर 4। ये इसका हमारा थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसी का 4 वाला पार्ट है वो देख लें। तो 4 वाला पार्ट है हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो b की क्या वैल्यू आ गई 7 और क्या जो बच गया वो c की वैल्यू माइनस 13। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 3 और c की जगह माइनस 13। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 का 12 12 13 का 156, 49 में 156 को जमा कर दें तो 205। तो स्टूडेंट ये जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया है ना तो ये नेगेटिव है जो इमेजिनरी हो, ना ही ये जीरो है कि ये रैशनल एंड इक्वल हो, और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, इरैशनल एंड अनइक्वल। इसको भी वेरीफाई कर ले। वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस बी की जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह माइनस 13 ओवर 2a की जगह पे 3 माइनस 7 एज इट प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 का 12 12 13 का 156, 49 में 156 जमा करें 205। तो इसका भी यही आंसर है, ये वेरीफाई होगा रिजल्ट। स्टूडेंट आई होप इसका आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, कहता है वैल्यू के की क्या वैल्यू होगी, द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्सप्रेशन क्या हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो के की क्या वैल्यू होगी, हमने ये फाइंड करना है। इसमें से के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन क्या दिया उसने हमें, क्वेश्चन क्या दिया है, के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। तो यहां से ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए की क्या वैल्यू आएगी के स्क्वायर, बी की क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू के प्लस 1 और सी की क्या वैल्यू होगी 4।
तो कहता है ये परफेक्ट स्केयर के लिए के की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं। हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है, वो क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस बी की जगह बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये बी की वैल्यू है। बी की क्या वैल्यू है, 2 × k+1। तो इस बी की जगह क्या आ जाएगा, 2 × k+1 और ऊपर होल स्क्वायर -4। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। और सी की जगह पे, सी की क्या वैल्यू है, 4। तो सी की जगह 4। सॉल्व करें इसको स्टूडेंट। ये जो स्केयर है ना, ये 2 के ऊपर भी है और k+1 के ऊपर भी है। तो 2 का स्केयर ले लें पहले, तो 4, और ये क्या बनेगा, k+1 का होल स्केयर माइनस, इनको करें मल्टीप्लाई, 4 का 16k²। ये स्टेप दोबारा सुनिए। ये जो 2 है ना, ये जो स्केयर है, ये 2 के ऊपर भी है और k+1 के ऊपर भी है। तो 2 का स्केयर दबाया हमने, 4 आ गया, और k+1 का होल स्केयर -4, 4 का 16। तो ये 4 है एज इट, और ये स्केयर ओपन करें, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट आपको भी आना चाहिए। k का स्केयर यानी फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, प्लस 2 फार्मूले का 2 आना इधर, फर्स्ट और सेकंड, k और 1। तो k को 1 से k और 2 फार्मूले से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k माइनस क्या है, 16k का स्क्वायर। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को k स्क्वायर से करें तो 4k स्क्वायर, प्लस 4 को 1 से 4, प्लस 4 को 2 से करें मल्टीप्लाई तो 8k, और माइनस क्या है, 16k का स्क्वायर। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें ना इसी को, तो देखें ये 4k का स्क्वायर है और ये 16k का स्क्वायर है, यानी ये k स्क्वायर वाली एक ये है और एक ये k स्क्वायर वाली है। तो 4k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर को निकाल दें तो कितना आएगा, -12k का स्क्वायर, प्लस क्या है 8k, और प्लस क्या है 4। तो स्टूडेंट उसने ऊपर बोला था ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इक्वल रख ले 0 के। अब इन सब को इस साइड पे ले आए, 12 को इधर ले आए, तो ये 12k का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 12 उधर नेगेटिव था, इधर आकर पॉजिटिव। उसके बाद ये जो 8k है उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव 8k। 4 उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इन तीनों में से कुछ कॉमन है, तो कौन सा टेबल है जिससे 12 भी आता है, 8 भी आता है और 4 भी आता है, तो वो है 4। तो 4 कॉमन ले लें तो 12 की जगह क्या आ जाएगा, 3k का स्क्वायर, 8 की जगह क्या आएगा, 2k, और 4 की जगह पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये 3k का स्क्वायर एज इट, -2k एज इट, -1 इज इक्वल टू 0/4। 4 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड। तो ये 3k का स्क्वायर एज इट, -2k -1 इज इक्वल टू 4, 0 का 0। स्टूडेंट आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, लास्ट वाली को ना करें फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, 1 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आता है 3। तो 3 का टेबल जिससे 3 भी आए और 2 भी आए, तो 3 1 का 3 और 3 में से 1 निकालें तो 2। ये फर्स्ट वाला 3k का स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला -1 भी एज इट, इस 2 की जगह ये दोनों, तो -3k + 1k। अलहदा अलहदा कॉमन, इन दोनों में अलहदा कॉमन है, इन दोनों में अलहदा कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3k, तो क्या बच गया k-1। आगे से +1 कॉमन है तो क्या बचता है, k-1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें, k-1 और जो बाकी बचा हुआ है 3k + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, k-1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और 3k + 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहां से k की क्या वैल्यू आ गई, 1 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव। फिर यहां से 3k एज इट इज इक्वल टू -1, 1 इधर पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाके नेगेटिव, और ये k इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/3। 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका फर्स्ट पार्ट है 2k - 1 × x² + 3k x + 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जैसे हमने k उसमें फाइंड किया ना, इसी तरह इसमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, तो x² का देखिए कोफिशिएंट क्या है, 2k - 1,
तो a की वैल्यू क्या आ गई 2k-1, और x का कोफिशिएंट क्या है 3k, तो b की क्या वैल्यू आ गई 3k, और c की क्या वैल्यू आ गई है 3। तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है वो है b का स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले इस b की जगह पे b की क्या वैल्यू है 3k, तो b की जगह 3k और ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आएगा 2k-1, क्योंकि हमारे पास a की क्या वैल्यू है 2k-1, और c की क्या वैल्यू है 3, तो इस c की जगह क्या लगाएंगे 3। इसको सॉल्व कर ले, 3 का स्क्वायर ले 9 और k का स्क्वायर 9k का स्क्वायर, माइनस 4 को 3 से करें मल्टीप्लाई तो 12, और साथ क्या है 2k-1। ये 9k का स्क्वायर एज इट, माइनस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से 24k, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 12 को 1 से 12। अब इन तीनों में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है 3, तो क्या बच गया 3k का स्क्वायर, माइनस 24 में से 3 कॉमन लें 8k, प्लस 12 में से 3 कॉमन ले लें तो 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि हमने k फाइंड करने थे, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके जो रूट्स थे ना वो आर इक्वल थे, उसमें रूट्स क्या है इक्वल है। इक्वल कब आता है, जब वो 0 आंसर आता था। डिस्क्रिमिनेंट का नेचर ऑफ रूट्स क्या थी, 0 आंसर तो इक्वल होता था। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाकर डिवाइड, तो 3k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0/3। 3 इधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, ये 3k का स्क्वायर एज इट, माइनस 8k भी एज इट, प्लस 4 भी एज इट, इज इक्वल टू 3 0 का 0। अब स्टूडेंट इसकी ना फैक्टराइजेशन कर ले, इसकी ना फैक्टराइजेशन करें। वो क्या मेथड है, लास्ट वाली को ना फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को करें जरा 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आता है 12, इतना आ गया 12। अब इस 12 का हमने टेबल ढूंढना है जिससे 12 भी आए और 8 भी आए, तो ये क्या है 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 का 12, और 6 में 2 जमा करें तो 8। ये फर्स्ट वाली 3k का स्क्वायर एज इट, लास्ट वाला 4 भी एज इट। अब इस 8 की जगह पे हम ये दोनों लिखेंगे, तो क्या आएगा -6k -2k। अब इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, यहां से क्या कॉमन है 3k, तो क्या बच गया k-2, 6 में से 3 कॉमन 2, आगे से 2 कॉमन, तो क्या बचता है k, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 4 में से 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें k-2, और जो बाकी बचा हुआ है, क्या बाकी बचा हुआ है 3k-2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 की इक्वल सेपरेट करें, k-2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और 3k-2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहां से k की क्या वैल्यू आ गई 2, और यहां से फाइंड करें 3k इज इक्वल टू क्या आ गया 2, और k इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2/3। तो ये हमारे पास k की वैल्यूज आ गए हैं 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसके का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह, सबसे पहले a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो a की वैल्यू 1। b की क्या वैल्यू है, जो x का कोफिशिएंट है वो है 2 इंटू क्या है 2 इंटू k प्लस 2, 2 इंटू के प्लस 2, और c की क्या वैल्यू है हमारे पास 3k प्लस 4। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का हमें फार्मूला आता है वो क्या है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस b की जगह पे b की क्या वैल्यू हमारे पास, ये है b की वैल्यू, तो b की क्या वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 2, इस b की जगह लगा लें 2 इंटू के प्लस 2, और b के ऊपर स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, -4 a की जगह पे, a की क्या वैल्यू हमारे पास 1, और c की जगह क्या आ जाएगा 3k प्लस 4। इसको सॉल्व कर लें तो स्टूडेंट ये जो स्क्वायर है ना ये 2 के ऊपर भी है और k प्लस 2 के ऊपर भी है, तो पहले 2 का स्क्वायर लें तो 4, और इसके ऊपर सेपरेट लिख लें k प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 4 1 का 4, और साथ क्या आ गया है 3k प्लस 4। अब ये 4 है एज इट, ये स्क्वायर ओपन करें
फर्स्ट वाली का स्केयर के का स्केयर प्लस सेकंड वाली का स्केयर, टू का स्केयर कितना होता है 4 प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट सेकंड, 2 को के से 2 के और 2 को 2 फार्मूले से, तो 4 के आ जाएगा। ये डायरेक्ट ओपन किया, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। -4 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से 12 के का स्केयर, सॉरी 12 के, 4 को 3 के से 12 के, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 4 को 4 से 16 आएगा। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 4 के का स्केयर प्लस 4 को 4 से 16 प्लस 4 को 4 से 16 के, माइनस क्या है 12 के और माइनस क्या है 16, तो ये 16 इस 16 से कैंसल। जो बच गया वो लिख लें 4 के का स्केयर, 16 के में से 12 के निकालें तो कितना आ जाएगा 4 के। दोनों में से कुछ कॉमन है, 4 के कॉमन ले लें तो क्या बच गया है के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख लें। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, दोनों को ना 0 के इक्वल सेपरेट कर लें। 4 के इज इक्वल टू 0 सेपरेट और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से के इज इक्वल टू क्या आएगा 0 ओवर 4, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 4 0 का 0, और यहाँ से क्या आएगा के इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट है। नेक्स्ट इसी का अगर आप लोग थर्ड पार्ट देखें ना, इसी का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है और थर्ड वाला पार्ट है। तो थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, देखें थर्ड वाला पार्ट है 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर -5 इंटू के प्लस 1 एक्स और प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है, a की वैल्यू क्या है 3k प्लस 2, b की क्या वैल्यू है -5 इंटू के प्लस 1 b की वैल्यू, और c की क्या है 2k प्लस 3। तो लगाएं इस पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्केयर -4ac। तो b की वैल्यू, b की क्या वैल्यू है -5 इंटू के प्लस 1, b के ऊपर स्केयर है तो ये होल स्केयर, -4, a की जगह क्या आएगा 3k प्लस 2 और c की जगह क्या आएगा 2k प्लस 3। सॉल्व करें स्टूडेंट, ये जो पावर है ना होल स्केयर है, ये इवन है तो ये माइनस कैंसिल, और ये स्केयर 5 के ऊपर भी है और k प्लस 1, तो 5 का स्केयर दबाएं, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 5 का स्केयर दबा दें तो 25, और ये क्या आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्केयर -4 एज इट, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 3k को करें 2k से, 3k को 2k से तो 3 2 का 6k स्केयर प्लस 3k को 3 से करें 9k प्लस 2 को 2k से 4k प्लस 2 को 3 से 6। ये 25 तो एज इट, ये स्केयर ओपन करें, डायरेक्ट आना चाहिए आपको, ये ना स्केयर ओपन करें, k का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2k हो जाएगा, ये -4 एज इट, ये 6k का स्केयर भी एज इट, 9k में 4k जमा करें तो 13k प्लस 6 ये आ जाएगा। अब 25 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 25 को k स्केयर से 25k का स्केयर प्लस 25 को 1 से तो 25 प्लस 25 को 2 से, 25 को 2 से करें तो 50k -4 को अंदर मल्टीप्लाई, 4 6 का 24k स्केयर, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, -4 13 का 52k -4 6 का 24। तो स्टूडेंट यहाँ से 25k स्केयर है और 24k स्केयर है, 25 में से 24 निकाल लें तो k स्केयर, फिर उसके बाद 25 में से ये वाला 24 निकालें तो +1, फिर 50k में से 52k निकालें तो क्या आएगा -2k। स्टूडेंट यहाँ पे होल स्केयर का फार्मूला बन रहा है, ये k स्केयर प्लस 1 -2k, तो ये क्या है k का स्केयर प्लस 1 का स्केयर -2 फार्मूले का k और 1, जैसे यहाँ पे हमने ओपन किया था ये वाला k का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का k और 1, ये हमने ओपन किया था, अब ये ओपन है, इसको क्लोज कर लें तो ये क्या बनेगा k -1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0।
जीरो रख लें क्योंकि हमने के फाइंड करना है। ये स्केयर आ गया तो स्केयर रूट ले ले, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्केयर रूट ये इससे कैंसल, तो के माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो के की क्या वैल्यू आ जाएगी 1। 1 इधर माइनस का था तो इधर आके प्लस का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शो डैट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी है, एक्स का स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्केयर होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। इक्वेशन क्या है, एक्स का स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ये हमारी इक्वेशन है। कहता है हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्केयर इज इक्वल टू ये। स्टूडेंट हमने इसमें शो करना है, ये सॉल्व करें और ये आंसर है। आंसर में क्या है, सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। या एक और मेथड भी है सी स्केयर की, हम सी की वैल्यू निकाल के तो वो पुट कर लें। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हैज इक्वल रूट्स है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, ये प्रूफ करेंगे। तो ये एक्स का स्केयर एज इट प्लस ये स्केयर ओपन करें, डायरेक्ट करने लगा फर्स्ट वाली का स्केयर। फर्स्ट में क्या है एम एक्स, तो ये क्या बनेगा एम का स्केयर एक्स का स्केयर प्लस सेकंड वाली का स्केयर सी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड एम एक्स और सी, तो क्या बनेगा एम सी एक्स। ए स्केयर को इधर ले आए माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। दोबारा सुने, एक्स का स्केयर एज इट, ये स्केयर ओपन किया है, स्केयर ओपन करें, एम एक्स का स्केयर तो एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी का स्केयर सी स्केयर प्लस 2 एम एक्स और सी, तो एम सी एक्स। ए स्केयर इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव। तो इन दोनों में ना कुछ कॉमन है, इन दोनों में देखे क्या कॉमन है, एक्स स्केयर कॉमन है, तो बचेगा 1 प्लस एम स्केयर इंटू एक्स स्केयर। स्टूडेंट इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर बाहर निकाल दिया तो इधर क्या बचा है 1 प्लस एम स्केयर प्लस आगे क्या है 2 एम सी एक्स और प्लस क्या होगा सी का स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। दोबारा सुने, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर को बाहर निकाल दिया, इधर क्या बचा 1 प्लस एम स्केयर फिर 2 एम सी एक्स और फिर प्लस सी का स्केयर माइनस ए स्केयर। तो इसमें देखिए तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ गया, ये ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस एम स्केयर और बी की क्या वैल्यू है 2 एम सी और सी की क्या वैल्यू है सी स्केयर माइनस ए स्केयर। इस पे लगाएं फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी का स्केयर माइनस 4ac। तो बी की जगह उसकी वैल्यू, बी की क्या वैल्यू हमारे पास आई है, बी की वैल्यू है 2mc, तो 2mc का स्केयर माइनस 4a की जगह पे a की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एम स्केयर, तो a की जगह पे 1 प्लस एम स्केयर और c की क्या वैल्यू है हमारे पास c स्केयर माइनस ए स्केयर, c स्केयर माइनस ए स्केयर। इसको सॉल्व करें, ये 2 का स्केयर लें, 2 का स्केयर कितना आता है 4, m का स्केयर m स्केयर c का स्केयर c स्केयर माइनस 4 एज इट, इनको पहले मल्टीप्लाई करें, 1 को करें c स्केयर से तो c स्केयर माइनस 1 को करें a स्केयर से a स्केयर, m स्केयर को c स्केयर से m स्केयर c स्केयर प्लस माइनस माइनस m स्केयर को a स्केयर से m स्केयर a स्केयर। ये 4m स्केयर c स्केयर एज इट माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई, 4 को सी स्केयर से 4 सी स्केयर, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज प्लस 4 को ए स्केयर से 4 ए स्केयर, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 4 को एम स्केयर से सी स्केयर से तो 4 एम स्केयर सी स्केयर, माइनस की जगह प्लस, 4 को एम स्केयर ए स्केयर से तो 4 एम स्केयर ए स्केयर। अब ये 4 एम स्केयर सी स्केयर 4 एम स्केयर सी स्केयर से कैंसिल, तो क्या बच गया माइनस 4 सी स्केयर और 4 ए स्केयर और 4 एम स्केयर सी स्केयर। तो स्टूडेंट ये जो है, ये जो 4 सी स्केयर है ना, इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो प्लस 4 ए स्केयर एम स्केयर, ये 4 सी स्केयर एज इट, इसको करें दोनों में से कॉमन है कुछ, तो क्या कॉमन है 4 ए स्केयर, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस एम स्केयर। अब ये 4 तो इस 4 से कैंसल, क्या बच जाता है हमारे पास, बचता है सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो स्टूडेंट यही हमने वेरीफाई करना था, ऊपर देखे ना ये वाला जो हमने वेरीफाई करना था, ये देखें यही हमने वेरीफाई करना था, क्या था वो सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो देखें जरा अब वही आ गया हमारा, सी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।